राहुल गांधी का गैर जिम्मेदाराना रवैया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान पंचायत एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला करते हुए उन्हें गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री पटेल ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा से ही देश की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया और उनकी बयानबाजी से केवल भ्रम और अस्थिरता फैलती है। प्रहलाद पटेल ने कहा, राहुल गांधी का बयान एक बार फिर साबित करता है कि वह देश के हितों से ज्यादा अपनी पार्टी के राजनीतिक फायदे को महत्व देते हैं और उनका गैर जिम्मेदाराना रवैया अब देशवासियों के लिए समस्या बन चुका है। वह न केवल राजनीति में अनुशासन की कमी दिखाते हैं बल्कि देश की प्रगति और सामाजिक समरसता को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के हालिया बयानों का संदर्भ देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता अपनी राजनीति महत्वाकांक्षाओं के कारण अक्सर असंवेदनशील और उत्तेजक बयान देते हैं जो देश में सामाजिक और राजनीतिक तनाव को बढ़ावा देते हैं। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि एक जिम्मेदार नेता का कर्तव्य है कि वह देश की एकता और अखंडता को बनाए रखे, न कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को गुमराह करे। प्रहलाद पटेल ने आगे कहा, राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठते हैं क्योंकि उनकी बयानबाजी से न केवल पार्टी के समर्थक बल्कि पूरे देश की जनता भी परेशान होती है। अगर राहुल गांधी सचमुच देश के भविष्य के बारे में गंभीर होते तो उन्हें इस तरह की गैर जिम्मेदार टिप्पणियां करने से बचना चाहिए था। राजनीति में आप लंबे समय तक रहे हैं, जिस तरीके से लोकसभा में चल रहा, क्या लगता है आपको? पहले तो आज मैं जिस प्रयोजन से रीवा में आया हूँ, प्रभारी मंत्री के नाते 2 दिन के प्रवास पर हूँ और प्रभारी मंत्री होने के कारण कि सभी जनप्रतिनिधियों को सुविधाजनक समय रहे, तो विधानसभा और लोकसभा के दोनों के हाउस एडजॉर्न हैं, इसलिए प्रायः हमारे सभी जनप्रतिनिधि जो रीवा में उपलब्ध होंगे। तो मुझे लगता है कि कल की जो हमारी योजना समिति की बैठक होगी वो एक सार्थक कदम होगा रीवा के विकास के लिए। रहा सवाल आपके प्रश्न का, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के और सदन की प्रतिष्ठा जिसके मन में है वो हर व्यक्ति को संसद की घटना ने दुखी किया है और अपमानित महसूस करने की बात भी हुई है। और राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं, उनका ये जो बर्ताव है, ये बर्ताव बहुत गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है। क्योंकि जब भी हम लोगों ने भी लंबे समय तक रहे हैं, मेन गेट पर पुरानी संसद में भी विरोध प्रदर्शन होते थे, सांसद किनारे से निकल कर जाते थे। यहाँ तो रैंप का विकल्प था, आवश्यकता नहीं थी कि हम वो बीच से जाते, इस परिस्थिति को टाला जा सकता था। ये दुर्भाग्यपूर्ण। सर, जिस तरीके से संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं, सागर को मामले को लेकर या पूरे प्रदेश को लेकर एक तरीके की बातचीत चल रही कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, आप ही के कुछ नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी में वो भारतीय जनता पार्टी का है, उम्र नहीं गिनी जाती है। वैचारिक रूप से जो पार्टी में समाहित होते हैं और उनको कोई दोयम दर्जे का तरह विचार करे या बातचीत करे, मुझे लगता है उचित नहीं। कल योजना समिति की बैठक में कोई बड़ा निर्णय नहीं, छोटे बड़े निर्णय, समीक्षा होगी। हमने विभागों की सब एक साथ करना कि अब मेरा स्वभाव भी नहीं है और मैं चाहता हूं कि विस्तारित चर्चा हो, हम चीज़ों को जाने समझें। मैं तो इस जिले में नया हूं, तो मुझे भी जब कभी प्रशासन हमारे सामने प्रस्तुतिकरण करेगा तो मुझे भी समझ में आएगा और जो जनप्रतिनिधि यहाँ हैं, जो मैदान की समझ रखते हैं, उनकी बातों से हम अपने फैसले तक पहुँचेंगे। इसमें छोटा बड़ा नहीं होता, हर कदम महत्वपूर्ण कदम होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी के नेतृत्व पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि उनके नेतृत्व में पार्टी केवल विवादों में उलझी है और वह देश के विकास में कोई सकारात्मक योगदान नहीं दे पा रही है।